नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख ऑपरेशन अभियान देखेंगे जो कि सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सिम्बेक्स। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के मध्य नौसैनिक अभ्यास है जो अंडमान सागर में हुआ। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया, यहाँ पे जिस जिस अभ्यास में यम आएगा तो उसका मतलब होता है मरीन। मरीन मीन्स सामुद्रिक अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास। तो सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया नौसैनिक अभ्यास अंडमान सागर। बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक तीनों सेनाओं के मध्य टेरेसा आइलैंड में हुआ और टेरेसा आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बुल स्ट्राइक, ध्यान रखिएगा, ये तीनों सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है सिटमैक्स। सिटमैक्स 2020 SITMEX सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड के बीच हुआ और यह भी अंडमान सागर में आयोजित किया गया। अंडमान सागर में सिटमैक्स भी हुआ और अंडमान सागर में सिम्बेक्स भी हुआ। सिटमैक्स। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन कीन सोर्ड। ऑपरेशन कीन सोर्ड हुआ आपका USA और जापान के बीच। ऑपरेशन कीन सोर्ड, इसको KS-21 युद्धाभ्यास भी बोलते हैं। KS-21 युद्धाभ्यास USA और जापान के बीच हुआ। सागर कवच। सागर कवच भारतीय नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया। सागर कवच। सागर कवच भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के मध्य केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया। बोंगो सागर 2020। बोंगो सागर तो नाम से ही स्पष्ट है कि बांग्लादेश के बीच और भारतीय नौसेना के बीच हुआ। बोंगो सागर ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया बोंगो सागर। कोरपैट कोऑर्डिनेट पेट्रोलिंग है, कोरपैट है। ये 2020 30वां था। कोरपैट 2020 30वां था। भारत और थाईलैंड के बीच हुआ समुद्री अभ्यास था। ये समुद्री अभ्यास था कोरपैट 2020 भारत और थाईलैंड के बीच। ऑपरेशन मालाबार। ऑपरेशन मालाबार विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। विशाखापत्तनम में मालाबार, ऑपरेशन मालाबार क्वाड देशों के मध्य। क्वाड देशों के मध्य, तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड संगठन है जिसमें भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान आते हैं और यह ऑपरेशन मालाबार का जो है विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया। जीमेक्स यम आया है, नौसैनिक अभ्यास है जीमेक्स। ये जापान और इंडिया के बीच अरब सागर में हुआ जापान और इंडिया के बीच। इसी तरह से पासेक्स हुआ। पासेक्स नौसैनिक अभ्यास इंडिया और USA के बीच। पासेक्स नौसैनिक अभ्यास इंडिया और USA के बीच हुआ। स्लीनेक्स श्रीलंका और इंडिया के बीच हुआ त्रिंकोमाली में और ये 8वां अभ्यास था। श्रीलंका भारत का ये 8वां अभ्यास था जो कि त्रिंकोमाली में हुआ। इंदिरा नेवी 2020। इंदिरा नेवी IND से इंडिया और R से रसिया, तो इंदिरा नेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस के मध्य 11वां नौसैनिक अभ्यास था। ऑपरेशन माई सहेली दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन माई सहेली दक्षिण पूर्वी रेलवे, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन माई सहेली दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा चलाया गया 30 सितंबर 2020 को महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु SER साउथ ईस्ट रेलवे के द्वारा सहयोग से सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोविड-19 से गरीबी स्तर से नीचे जा चुके हैं लोगों की सहायता के लिए सहयोग से सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं इस पिछले 6 महीने में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा नवंबर 2020 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नवंबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भू संपत्ति मालिकों के लिए स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा अक्टूबर 2020 में शुरू की गई। इसकी घोषणा पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही किया गया था। इसकी घोषणा 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी।
माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान। माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान 5 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। तो माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में चलाया गया है। तो माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान 3 राज्यों में, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के 6 जिलों में 5 अक्टूबर 2020 को। पीएम मत्स्य संपदा योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसका प्रारंभ बिहार से हुआ 10 सितंबर 2020 को। कर्मयोगी योजना, ये महत्वपूर्ण है। ये कर्मयोगी योजना सिविल सेवकों से संबंधित है, जो कि सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली में सुधार और उनको और जनोपयोगी प्रशासन क्षमता वृद्धि करने के लिए चलाई जा रही है। कर्मयोगी योजना सिविल सेवकों से संबंधित है, 2 सितंबर 2020 को चलाई गई। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। 20 जून 2020 को तेलिहार खगड़िया ग्राम से, तेलिहार जिला बिहार में है, तेलिहार जो है खगड़िया के, तेलिहार जो है खगड़िया जिला में है, बिहार में है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून को शुरू की गई। लाइफ इन मिनिएचर परियोजना, लाइफ इन मिनिएचर परियोजना 22 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली से शुरू की गई। इसमें गूगल की और पर्यटन मंत्रालय की भागीदारी है। स्टार्स परियोजना, स्टार्स परियोजना विश्व बैंक के द्वारा सहयोग से चलाई जा रही है। 14 अक्टूबर 2020 को 14 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। ये 6 राज्यों में चलाई जा रही, केरल, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एक साथ हो गया, इधर आपका हिमाचल एकदम ऊपर हो गया, केरल नीचे और ओडिशा पूरब में। तो ये 6 राज्यों में स्टार्स परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ नई नियुक्तियाँ हुई हैं इस वर्ष। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का जी थे, लेकिन उनको, विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट का अध्यक्ष बना दिया गया। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। ये 11वें नंबर के CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। विमल जुल्का जो पहले थे, अब फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान CAG हैं, तो इन्हें अंतर संसदीय संघ IPU, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका मुख्यालय जिनोवा में है, बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। IPU का IPU जिनेवा में है। गिरीश चंद्र मुर्मू को। दिनेश कुमार खारा को SBI का अध्यक्ष बनाया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। राज किरण राय IBA की चेयरमैन हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन की चेयरमैन हैं राज किरण राय। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए कुछ नवीनतम आयोग देख लेते हैं जो हाल ही में गठित किए गए हैं, प्रमुख आयोग और समितियां। ब्याज दरों में माफ़ी हेतु जो जांच समिति बनाई गई है राजीव महर्षि की अध्यक्षता में, जबकि शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राजीव कुमार समिति बनाई गई है। तनावग्रस्त संपत्तियों की जांच के लिए केवी कामत समिति बनाई गई है। तनावग्रस्त संपत्तियों में जांच के लिए केवी कामत समिति बनाई गई है, केवी कामत समिति। टीवी चैनलों की टीआरपी समीक्षा हेतु शशि एस वेम्पति समिति बनाई गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याण हेतु गृह मंत्रालय के अंडर में जी किशन रेड्डी समिति बनाई गई है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण हेतु जी किशन रेड्डी समिति बनाई गई है। मित्रों, ये आपका कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन हैं जिसमें हमने देखा प्रमुख ऑपरेशन और अभियान, प्रमुख आयोग, प्रमुख ऑपरेशन और अभियान, प्रमुख समितियां, नवीनतम नियुक्तियां और उसके साथ हमने देखा
महत्वपूर्ण योजनाएं जो इस वर्ष पिछले 6 महीने में स्टार्ट की गई, चलाई गई, ये महत्वपूर्ण हैं। इन 5-6 टॉपिक से आपको 2-4 प्रश्न दिखने ज़रूर दिखेंगे। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके समक्ष, जो अभी 6 महीने में वैश्विक सूचकांक जारी किए गए और भारतीय सूचकांक जारी किए गए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।